हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल में जो जेट ट्रांसफॉर्म हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका है सो प्रॉब्लम 23.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा 3 क्वेश्चन है और उसमें से हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ए रेस टू द पावर एन अपॉन में एन फैक्टोरियल का हमें जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू ये जो हमारा जेट ट्रांसफॉर्म आगे में और ये हो जाएगा ए रेस टू द पावर एन और ये मल्टीप्लाई है किसके साथ 1 अपॉन में एन फैक्टोरियल के साथ। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जेट ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म यहाँ लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। तो जेट ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन हमारा क्या होता है, जेड ऑफ यू एन दैट इज इक्वल्स टू यू ऑफ जेड that is equals to summation n equals to 0 to infinity un into z raised to the power minus n। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम ये 1 अपॉन में n फैक्टोरियल का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। उसके बाद इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के बाद इसमें हम डैम्पिंग रूल अप्लाई करेंगे। ओके, और उसके बाद ए रेस टू द पावर n इंटू 1 अपॉन में एन फैक्टोरियल का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले 1 अपॉन में एन फैक्टोरियल का फाइंड करेंगे, उसके बाद इसमें डैम्पिंग रूल का फॉर्मूला अप्लाई करके इस पूरे का फिर जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 अपॉन में एन फैक्टोरियल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में एन का फैक्टोरियल। तो जैसे यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे थे तो यहाँ पर हम लिखे समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी यू एन इंटू जेड रेस टू द पावर माइनस एन। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर 1 अपॉन में एन फैक्टोरियल का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ यू एन था इसलिए यहाँ पर यू एन आ गया। तो यहाँ पर हमारा 1 अपॉन में एन फैक्टोरियल है, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में एन का फैक्टोरियल और ये जेड रेस टू द पावर माइनस एन। अब इसमें जो एन का वैल्यू हमारा 0 से इन्फिनाइट तक इसमें डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले 0 पुट करेंगे इसमें, फिर 1 पुट करेंगे एन का वैल्यू इसमें, फिर एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे इसमें। ठीक है, उसी तरह पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 0 का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा जेड रेस टू द पावर माइनस 0, फिर प्लस अब एन के स्थान पर 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में 1 का फैक्टोरियल और ये जेड रेस टू द पावर माइनस 1, फिर प्लस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, एन के स्थान पर 2 पुट कर रहे हैं तो 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और इंटू में जेड रेस टू द पावर माइनस 2। उसी तरीके से 3 पुट करेंगे तो 1 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू जेड रेस टू द पावर माइनस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये जो 0 का जो फैक्टोरियल होता है हमारा वो हमारा होता है 1 और जेड रेस टू द पावर माइनस 0 भी हमारा होता है 1। ओके, 1 का पावर 0 रहे, 2 का पावर 0 रहे, 3 का पावर 0 रहे, किसी का भी पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हमारा 1 हो जाता है। तो यहाँ पर तो केवल हमारा 1 बचेगा। तो यहाँ लिखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में एन का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर हमारा हो जाएगा जेड इन्वर्स अपॉन में 1 का फैक्टोरियल, फिर ये प्लस जेड रेस टू द पावर माइनस 2 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल प्लस जेड रेस टू द पावर माइनस 3 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें है सो हमारा एक टेलर सीरीज का एक फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा और वो फॉर्मूला होता है हमारा वी नाउ टेलर्स सीरीज ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स। तो ई रेस टू द पावर एक्स बराबर हमारा होता है
इसका टेलर सीरीज होता 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन में 3 का फैक्टोरियल। तो सेम ये जो फॉर्मूला है हमारा इसमें अप्लाई होगा। तो इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या आता है। यहाँ पर हमारा 1 है तो यहाँ पर भी हमारा 1 है, यहाँ x है तो यहाँ z इन्वर्स है, यानी कि यहाँ पर x का पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा z इन्वर्स का पावर 1 है, ठीक है। यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारा क्या है, z इन्वर्स का स्क्वायर है। तो स्क्वायर को अंदर लेके आएंगे तो यहाँ पर z रेज़ टू द पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमारा यहाँ पर एक्स क्यू है तो यहाँ पर हमारा क्या है, z इन्वर्स का पावर q, ओके। फिर 3 के को अंदर लेके आएंगे, ये भी पावर में है तो ये -3 हो जाएगा, तो z का पावर -3 हो जाएगा। सेम ये हमारा z का पावर -2 आएगा जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो z का पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपेयर करने से हमको यह पता चला कि 1 के स्थान पर तो 1 है, लेकिन x के स्थान पर हमारा क्या है, z इन्वर्स है, ओके। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, इसको इसके साथ कंपेयर किए तो हमारा x के स्थान पर z इन्वर्स आया, यानी कि यहाँ पर जो x लगा हुआ है इसके स्थान पर केवल हमको z इन्वर्स लिखना है, ठीक है। यहाँ पर सारा में x जा रहा था, तो जो x यहाँ पर था उसी x को मैंने e का पावर x में लिखा हुआ है। तो सेम यहाँ पर हमारा z इन्वर्स लिखा हुआ है, तो x के स्थान पर क्या आ जाएगा, z इन्वर्स। तो ये हो जाएगा हमारा e रेज़ टू द पावर z इन्वर्स। और z इन्वर्स को हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में z, ठीक है। अगर इसका पावर हमारा निगेटिव में है तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे z को, तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, z का पावर 1 हो जाएगा। तो सेम हम इसको लिख सकते हैं e का पावर 1/z, ठीक है, जो कि हमारा u ऑफ z के बराबर है। अब इसमें है सो डैम्पिंग रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डैम्पिंग रूल ऑफ z ट्रांसफॉर्म, रूल ऑफ z ट्रांसफॉर्म। डैम्पिंग रूल क्या होता है हमारा, जब un का z ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ z के बराबर आ जाए, तब इस un में हम a रेज़ टू दी पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो u ऑफ z जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा u ऑफ z बाय a में, ओके। या फिर आप कह सकते हैं u a इन्वर्स z में, यानी कि a को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो un का z ट्रांसफॉर्म जब हमारा u ऑफ z के बराबर हो जाए और इस un में हम a रेज़ टू दी पावर n से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका u ऑफ z है, जो z है, a रेज़ टू दी पावर n से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका z है वो हमारा हो जाएगा z बाय a में। तो z बाय a को हम लिख सकते हैं u a इन्वर्स z। तो सेम यहाँ पर हमारा क्या था, हमें यहाँ पर फाइंड करना था ये a रेज़ टू दी पावर n इंटू 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल। तो इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे z ट्रांसफॉर्म ऑफ a रेज़ टू दी पावर n इंटू 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल, ठीक है। ये रहेगा हमारा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर आप समझिए सबसे पहले कि un का z ट्रांसफर हमारा क्या होता है, u ऑफ z होता है। तो सेम हमने यहाँ पर फाइंड किया है, तो ये है सो हमारा ये un बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसका u ऑफ z बन जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा u ऑफ z बन जाएगा। तो un का z ट्रांसफर हमारा u ऑफ z होता है, ठीक। फिर इस un में हम a रेज़ टू दी पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेम हम ये जो 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल है इसमें a रेज़ टू दी पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल हमारा क्या है, इसमें un का काम कर रहा है, ठीक है।
तो यू एन में जैसे ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई किए थे उसी तरीके से 1/n फैक्टोरियल में हम ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका जो u ऑफ जेड था वो हमारा चेंज हो गया u ऑफ जेड बाई ए में। तो इसका जो u ऑफ जेड है वो भी तो हमारा चेंज हो जाएगा u ऑफ जेड बाई ए में जब ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई किए तो जब इसका z है सो z बाई ए में हमारा हो गया, z है सो z बाई ए में हो गया, तो u ऑफ जेड बराबर तो ये भी है e रेस टू द पावर 1/z, तो इसका भी z तो हमारा z बाई ए में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं e रेस टू द पावर 1/z बाई ए। ठीक है, तो a है सो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बना जाएगा e रेस टू द पावर यहाँ a बाय जेड बना देगा। ठीक, तो इसका है सो जेड ट्रांसफॉर्म ए रेस टू द पावर एन इंटू 1/n का फैक्टोरियल का जेड ट्रांसफॉर्म आ गया हमारा e रेस टू द पावर a बाय जेड। ओके, तो ये है सो इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा 1/n+1 का फैक्टोरियल। तो ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसमें है सो क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ स्टेप इसमें काम आएगा हमारा। तो कहाँ से कहाँ तक का स्टेप काम आएगा वो हम आपको बता देते हैं। ये जो बाय डेफिनेशन से लिखा हुआ है यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में भी अप्लाई होगा। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ से बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म में से, उसके बाद आप सो 1/n फैक्टोरियल का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो 1/n फैक्टोरियल का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा आ जाएगा e रेस टू द पावर 1/z। तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। ये आपको लिखना है, जो क्वेश्चन नंबर 2 का जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टेप आपको लिखना है। ठीक है, ये जो u ऑफ जेड तक है बाय डेफिनेशन से लेकर u ऑफ जेड तक का स्टेप आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद है सो आप इसमें सेकेंड शिफ्टिंग लेफ़्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म का यूज कर सकते हैं। जो हमने आपको लेफ़्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो जेड ट्रांसफॉर्म में आपको पढ़ाया उसका यूज करके फिर हम 1/n+1 का फैक्टोरियल का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो 1/n का फैक्टोरियल है इसका जेड ट्रांसफॉर्म होता है हमारा e रेस टू द पावर 1/z। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/n का फैक्टोरियल हमारा क्या होता है e रेस टू द पावर 1/z। ठीक है, बस ये लिखें। अब इसमें है सो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बार बार मैं बोल रहा हूँ, लेफ़्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म का इसमें यूज होगा। तो वी नाउ लेफ्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, इसको भी मैंने प्रूव करके बताया है। तो जब un का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ जेड के बराबर हो जाए तब हम ये जो un का जो n है उसको लेफ़्ट साइड में k यूनिट तक शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर u ऑफ n+k। ठीक है, जब इसको लेफ़्ट साइड यानी कि इधर तो राइट होता है तो इधर से इधर हमको शिफ्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड हो जाएगा। तो लेफ़्ट साइड में इसको ये जो n है इसको k यूनिट तक शिफ्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा n+k। ठीक है, u ऑफ n+k और फिर इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो वो हमारा हो जाता है जेड रेस टू द पावर k u ऑफ जेड माइनस u0 माइनस u1 जेड रेस टू द पावर -1 माइनस u2 जेड रेस टू द पावर -2 माइनस डॉट 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 माइनस u ऑफ k -1। ठीक है, और जेड रेस टू द पावर -k -1 ये होता है हमारा। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम इसको जो n था उसको k यूनिट तक शिफ्ट कर रहे थे तो यहाँ पर n+k हो गया। अगर हम इस n को 1 यूनिट तक ही शिफ्ट करें तो हमारा क्या हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म उसका, तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा यहाँ पर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n+1 लिखेंगे। ठीक है,
तो इसको लेफ्ट साइड में एन को है सो के यूनिट तक शिफ्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर यू ऑफ एन प्लस के हो गया। तो यहाँ पर इसका जो जेड ट्रांसफर हमारा फाइंड हुआ वो कहाँ तक हुआ, के माइनस वन तक। यहाँ यानी कि यहाँ पर के था तो के से एक कम तक यहाँ पर हमारा हुआ के माइनस वन तक। यानी कि के से पहले हमारा क्या होता है, के माइनस वन होता है। के माइनस वन से पहले हमारा क्या आता है, के माइनस टू होता है। इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। और के से बाद में यानी कि के से बड़ा के प्लस वन होता है हमारा, और के प्लस टू होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर मैंने एक बात ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर के था तो यहाँ पर हमारा के माइनस वन हो गया, और इसका पावर भी हमारा के माइनस वन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वन है, तो वन से एक छोटा क्या होगा, जीरो। तो इसका है सो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म यू ऑफ एन प्लस वन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा यू जीरो तक ही लेना है केवल, ठीक है। वन का नीचे हमें हमारा क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर जेड रेस टू द पावर के है, तो के यहाँ पर था इसीलिए पावर के है, तो यहाँ पर वन है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड का पावर वन, ठीक है। और ये हमारा यू ऑफ जेड हो जाएगा माइनस यू ऑफ जीरो। ओके, सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम ये वाला जो पार्ट हो गया ये इसका यू एन हो गया, ठीक है। ये वाला जो पार्ट हो गया इसके लिए ये यू एन हो गया, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये इसका यू ऑफ जेड हो गया, ठीक है। तो ये जो वन अपॉन में एन का फैक्टोरियल है, यानी कि इसका जो एन है इसको अगर हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करते हैं वन यूनिट तक, ठीक है, तो वो उसका हमारा जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं शिफ्टिंग वन अपॉन में एन का फैक्टोरियल वन यूनिट टू दी लेफ्ट। जैसे यहाँ पर हमारा यू एन था ये, तो एन को हम वन यूनिट तक शिफ्ट किए, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एन प्लस वन हो गया। तो सेम हमारा यहाँ पर यू एन का जो रोल अदा कर रहा है इस क्वेश्चन में, वन अपॉन में एन का फैक्टोरियल हमारा यू एन है, तो वन अपॉन में एन का जो फैक्टोरियल है इसको वन यूनिट हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करें, तो उसका है सो हमारा हो जाएगा वन अपॉन में एन प्लस वन का फैक्टोरियल। जैसे इसका जो एन था वो हमारा बन गया एन प्लस वन, तो सेम ये जो एन है उसको भी वो भी हमारा बन जाएगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल, और जो फैक्टोरियल लगा है वो फैक्टोरियल लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा डिफाइन करेगा, दैट इज जेड रेस टू द पावर वन और यू ऑफ जेड माइनस यू ऑफ जीरो, इसका भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसका यू ऑफ एन हो गया, और ये जो पार्ट है इसका यू ऑफ जेड हो गया, ओके। तो यहाँ पर हमारा जेड रेस टू द पावर वन है, तो यहाँ पर जेड हो गया, और यू ऑफ जेड हमारा क्या हो गया, ई रेस टू द पावर वन बाय जेड, तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू द पावर वन बाय जेड, ठीक है। तो एक और निकालना हमको यू ऑफ जीरो निकालना, ठीक है। तो ये जो वन अपॉन में एन का फैक्टोरियल है ये हमारा यू एन का रोल अदा कर रहा था, तो यू एन बराबर हमारा हो जाएगा वन अपॉन में एन का फैक्टोरियल, ठीक है। तो एन के स्थान पर अगर हम जीरो पुट कर दें तो हमारा यू जीरो का वैल्यू आ जाएगा, तो वन अपॉन में जीरो का फैक्टोरियल, और जो जीरो का जो फैक्टोरियल होता है वो हमारा वन होता है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन में वन, दैट इज इक्वल्स टू वन। तो यू ऑफ जीरो का वैल्यू आ गया हमारा माइनस वन, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन में एन प्लस वन का फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा जेड इंटू, और वन अपॉन में जेड को हम लिख सकते हैं जेड इन्वर्स भी, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया ई रेस टू द पावर यहाँ जेड इन्वर्स, ओके, और ये माइनस वन। तो सेकेंड का ये आंसर हो जाएगा, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन का क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू द पावर एन। तो इसका है सो हमें जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, वी नाउ द फॉर्मूला ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस टू द पावर एन। ए रेस टू द पावर एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होता है, जेड अपॉन में जेड माइनस ए। तो यहाँ पर हमारा ए है,
ठीक है। तो इस ए के स्थान पर हमारा क्या है, ये वाला टोटल पार्ट है सो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस ए का पावर यहाँ पर एन हो जाएगा, जिसे यहाँ पर ए का पावर एन है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये इसका ए हो जाएगा, तो इसका है सो जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, और रेज टू द पावर यहाँ पर एन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस, इसे यहाँ पर ए था तो यहाँ पर हो गया जेड अपॉन में जेड माइनस ए। तो ये वाला जो पार्ट है ये इसका पूरा ए है, तो ए के स्थान पर क्या है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ए के स्थान पर हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख दिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें एक यूलर्स फार्मूला है सो हमारा अप्लाई होगा, तो वी नाउ यूलर्स फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, वी नाउ द यूलर्स फार्मूला हमारा क्या होता है ई रेज टू द पावर आई थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हमारा ई रेज टू द पावर आई थीटा का यूलर्स फार्मूला होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है इसके स्थान पर हम ई रेज टू द पावर आई थीटा को लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन, तो ये हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस ई रेज टू द पावर आई थीटा। तो ये है सो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यूजिंग द लिनियरिटी प्रॉपर्टी फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। तो इसमें सो 4 क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर चारों क्वेश्चन को मैंने लिख दिया और इसका पहला क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिनियरिटी प्रॉपर्टी के विषय में कहा गया उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो मैंने इसका एक पर्सनल वीडियो भी बनाया है और इसको प्रूव भी किया, लेकिन फिर भी आपको एक बार यहाँ पर बता देते हैं। तो वी नाउ सबके लिए है, वी नाउ मतलब ये जो चारों क्वेश्चन हैं चारों क्वेश्चन में अप्लाई होगा, तो वो चारों क्वेश्चन के लिए यहीं पर एक जगह में लिख देते हैं। तो वी नाउ लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यानी कि जो मेरा पुराना लेक्चर को देखते हुए यहाँ तक आया तो उसको तो पता होगा कि लिनियरिटी प्रॉपर्टी होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, इफ़ ए कोमा बी कोमा सी बी एनी कांस्टेंट कांस्टेंट्स एंड यू एन वी एन एंड डब्ल्यू एन बी एनी डिस्क्रीट फंक्शन। ठीक है, देन यानी कि ए बी सी हमारा कोई भी एक कांस्टेंट रहे और यू एन वी एन एंड डब्ल्यू एन एक हमारा डिस्क्रीट फंक्शन है। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे ए यू एन प्लस बी वी एन माइनस, यहाँ पर माइनस लिखे या प्लस लिखे कोई दिक्कत नहीं, तो एक हम माइनस भी ले लेते हैं, माइनस सी डब्ल्यू एन। ठीक है, तो इसका जेड ट्रांसफ़र हमारा क्या हो जाएगा, ए यू एन प्लस बी वी एन माइनस सी डब्ल्यू एन का जेड ट्रांसफ़र हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ए है वो हमारा कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वी ऑफ एन हो जाएगा, माइनस सी जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डब्ल्यू एन हो जाएगा। उसके बाद है सो यू एन वी एन और डब्ल्यू एन का आप जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लीजिए, लेकिन जो कांस्टेंट रहेगा उसको हमें बाहर निकाल लेना है। तो यही है सो फॉर्मूला है हमारा लिनियरिटी प्रॉपर्टी का, ये जो पार्ट है ये है सो इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें इसका है सो जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर,
2n प्लस साइन n पाई बाई 4 प्लस 1 है, ठीक है। और इसका ऐसा हमें जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये जो जेड ट्रांसफॉर्म है इसका, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 2n प्लस साइन n पाई बाई 4 प्लस 1, ठीक है। अब इसको है सो मतलब लिनियरिटी प्रॉपर्टी से सबको हम अलग अलग जेड ट्रांसफॉर्म दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सबको अलग अलग जेड ट्रांसफॉर्म। तो ये जो है हमारा सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ सॉरी यहाँ 2n है, ठीक है। 2n प्लस साइन n पाई बाई 4 प्लस 1। तो 2 जो है वो हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर, और n का केवल जेड ट्रांसफॉर्म होगा हमारा, ठीक है। उसी तरह से साइन का हमारा जेड ट्रांसफॉर्म होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, सबको अलग अलग हम जेड ट्रांसफॉर्म दे रहे हैं बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी से, ठीक है। फिर 1 का भी हमारा जेड ट्रांसफॉर्म होगा, 1 का भी हमारा जेड ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ 1 का पावर आप n डाल दीजिए, 1 का पावर n रहे, 1 का पावर 100 रहे, या फिर 1 का पावर 1000 रहे, उसका वैल्यू 1 ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 का पावर n लिख सकते हैं, ओके। अब इसमें है सो कुछ हमारा फॉर्मूला है सो अप्लाई होगा। तो n का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको याद होना चाहिए, सारे को मैंने प्रूफ भी करवाया है। तो n का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, वो होता है हमारा जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर हमारा एक साइन आ रहा है, तो साइन n और ये जो पाई बाई 4 है इसका थीटा हो जाएगा। तो साइन n थीटा का है सो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म, ये भी आपको पता होगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन n थीटा हमारा क्या होता है, जेड साइन थीटा अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड कॉस थीटा और प्लस 1 होता है, ठीक है। उसी तरीके से एक और फॉर्मूला हमारा इसके लिए अप्लाई होगा, वो होता है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस टू द पावर n का, और वो होता है हमारा जेड अपॉन में जेड माइनस ए। तो ये जो 3 फॉर्मूला है इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सारे फॉर्मूले आपको याद भी होने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज है हमारा, ओके। तो अब इसका जेड ट्रांसफॉर्म है सो हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 2, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन हमारा ये जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जेड अपन में जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखते इसको, 2 इंटू जेड, ठीक है, और अपन में जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एन थीटा है, साइन एन थीटा, तो थीटा के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या है, पाई बाई 4 है, ये जो है पाई बाई 4 है, ठीक है। तो जहाँ थीटा रहेगा, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो थीटा के स्थान जहाँ जहाँ रहेगा उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पाई बाई 4 है, यहाँ थीटा है, तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो यहाँ थीटा है तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 4। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस जेड साइन पाई बाई 4, ठीक है, अपॉन में ये हो गया। अब जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड कॉस, और फिर थीटा आ रहा है तो थीटा के स्थान पर पाई बाई 4 और ये प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा a का पावर n है, तो यहाँ पर हमारा क्या 1 का पावर n, यानी कि इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमारा a के स्थान पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें है सो a का जो वैल्यू है 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर 1/n हो जाएगा, और जो a यहाँ पर था इसके स्थान पर भी 1 हो जाएगा। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 रेस टू द पावर n हमारा हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस 1। यहाँ पर a था तो इसलिए यहाँ पर a आया, यहाँ पर हमारा 1 है इसलिए हमारा यहाँ पर 1 आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, और इसमें एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर हमारा साइन पाई बाई 4 आ रहा है और कोस पाई बाई 4 आ रहा है। तो साइन पाई बाई 4 और जो कोस पाई बाई 4 का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख देते हैं यहाँ पर। साइन पाई बाई 4 दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है, कोस पाई बाई 4 का भी सेम ही होता है, तो वो होता है हमारा 1 में √2। तो जहाँ साइन पाई बाई 4 रहेगा उसके स्थान पर हम 1 में √2 लिखेंगे। तो ये है सो हो जाएगा यहाँ पर हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 2n प्लस साइन n पाई बाई 4 प्लस 1 का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा आ गया ये 2z अपॉन में जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर,
और ये 2 साइन पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 का फॉर्मूला 1/√2, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई बाय 4 के स्थान पर 1/√2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा z/√2। ठीक है, ये हो गया हमारा। और नीचे में हो जाएगा z², ठीक है, -2z cos पाई बाय 4, तो 2z है और यहाँ पर 1/√2 है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर नहीं करते हैं, यहाँ पर फिर जगह नहीं बचेगा, तो इसको नीचे में हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये जो cos पाई बाय 4 है इसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये जो 2z यहाँ पर cos पाई बाय 4 है। ठीक है, तो cos पाई बाय 4 के स्थान पर 1/√2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2z इंटू 1/√2, तो ये 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और ये z/√2, तो √2 से एक √2 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा √2z बचेगा। ठीक है, तो इसके स्थान पर ये जो है इसको सॉल्व किए तो हमारा आया √2z, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस, ये जो माइनस का साइन है माइनस, और इसको जब सॉल्व किए यहाँ पर तो √2z आया, तो यहाँ पर हो जाएगा √2z। ठीक है, और ये प्लस z/(z-1), तो यही है सो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सो इसका आंसर हो गया 2n प्लस साइन n पाई बाय 4 प्लस 1 का z ट्रांसफॉर्म हमारा ये आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 1/2 इंटू n-1 और n+2 का है सो हमें z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 1/2 है इसको हम सबसे पहले बाहर ले लेते हैं। ओके, बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी से जो कांस्टेंट जो रहता है वो हमारा z ट्रांसफॉर्म के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर हम जो 1/2 है उसको बाहर ले लिए, यहाँ z ट्रांसफॉर्म लगा दिए। अब ये जो है n को एक बार n+2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n² और ये +2n। ठीक है, फिर -1 को n+2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -n और -2 -n। सॉरी, क्वेश्चन में जो है यहाँ पर हमारा n-2 है। ठीक है, n+2 भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहता, उसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन जो क्वेश्चन में है वो हमारा n-2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जब -1 से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -n और +2। ठीक है, यहाँ पर +2 भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीके से ही सॉल्व करते हमको जाना है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ ये जो 1/2 बाहर और ये z ट्रांसफॉर्म, ये n² और 2n माइनस n हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा माइनस ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि n को जब यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो यहाँ n² आ गया और n ये फिर -2, तो माइनस यहाँ 2n हो जाएगा। ठीक है, तो -2n और -n हमारा हो जाएगा यहाँ पर -3n, तो यहाँ पर हो गया -3n और ये +2। ओके, अब है तो बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी से इन तीनों को अलग अलग हम z ट्रांसफॉर्म दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे दैट इज इक्वल्स टू 1/2 और तीनों को हम अलग अलग z ट्रांसफॉर्म दे रहे हैं, तो ब्रैकेट z ट्रांसफॉर्म ऑफ n² -3 कांस्टेंट तो बाहर, और z ट्रांसफॉर्म ऑफ हमारा यहाँ हो जाएगा n और ये +2 बाहर, और यहाँ कुछ नहीं तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का पावर n। ठीक है, बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ z ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो n² का है सो हमें z ट्रांसफॉर्म पता है, इसका फॉर्मूला भी मैंने प्रूफ करवाया कि कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ z ट्रांसफॉर्म ऑफ n² होता है हमारा z² प्लस z और ये हो जाएगा z-1 का होल क्यूब। ठीक है, उसी तरीके से n का भी z ट्रांसफॉर्म हमको पता है और वो होता है हमारा z/(z-1) का होल स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर एक और लगेगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ a⁻n का, दैट इज z/(z-a)। तो इन तीनों फॉर्मूले को
हम इसमें यूज करेंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारा इसमें यूज होगा, दूसरा फॉर्मूला हमारा इसमें यूज होगा और तीसरा फॉर्मूला हमारा इसमें यूज होगा। तो चलिए यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू 1/2 और ये जो n स्क्वायर का जेड ट्रांसफॉर्म यहाँ पर वो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लिखें तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड अपॉन में जेड -1 का होल क्यूब, ठीक है। ये फिर -3 और n का जेड ट्रांसफर हमारा यहाँ पर है तो ये हो जाएगा -3z अपॉन में जेड -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा a का पावर n है तो यहाँ पर 1 का पावर n है, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते +2z अपॉन में जेड माइनस, यहाँ पर a था तो यहाँ पर a हो गया तो यहाँ पर हमारा 1 है तो a के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो z अपॉन में जेड -1 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे में है सो हम z-1 का होल क्यूब का एलसीएम ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2 और नीचे में हम z-1 का होल क्यूब का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा केवल z² प्लस z, ठीक है। फिर यहाँ पर एक हमारा z-1 बचेगा, जब एलसीएम लेंगे तो z-1 का होल स्क्वायर से इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा बचेगा केवल z-1, तो जो z-1 बचेगा वो हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3z और इंटू z-1, ठीक है। फिर हम z-1 का होल क्यूब को z-1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा z-1 का होल स्क्वायर बचेगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा +2z और यह हो जाएगा z-1 का होल स्क्वायर, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट ये z² प्लस z -3z को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -3z का स्क्वायर और -3z और -1 तो माइनस माइनस प्लस तो +3z, ठीक है, प्लस 2z और z-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा z² -2z + 1 और नीचे में हो जाएगा z-1 का होल क्यूब। अब ये हो जाएगा 1/2 z² प्लस z -3z² और +3z। अब 2z है सो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z इंटू z² तो +2z³ और 2z इंटू -2z तो 2 2 = 4 तो -4 और ये z का स्क्वायर और ये 2z + 1 तो +2z और नीचे में हो जाएगा हमारा z-1 का होल क्यूब, ओके। तो ये आ जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक क्यूब वाला है तो यहाँ पर हमारा 2z³ है तो 2z³ हमारा यहीं पर रह जाएगा और क्यूब वाला है तो यहाँ पर हमारा है नहीं तो ये जो है 2z³ हो जाएगा, ठीक है। अब z² को देखते हैं तो z² एक यहाँ है और -3z² तो -2z² बचा, -2z² और -4z² तो -6z² हो जाएगा, ठीक है। अब z को देखते हैं तो एक z यहाँ पर है और एक यहाँ पर तो 3z + z तो 4z 4z + 2z तो +6z और ये जो है हमारा हो जाएगा z-1 का होल क्यूब। अब ये जो 1/2 है इसको अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2z³ अपॉन में 2 -6z² अपॉन में 2 और +6z अपॉन में 2 और पूरे का होल डिवाइडेड में हमारा z-1 का होल क्यूब, ठीक है। तो 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से ये 3 कैंसिल और ये 2 से ये 3 कैंसिल, ठीक है। तो हम किसका जेड ट्रांसफर फाइंड कर रहे थे 1/2 इंटू n-1 और इंटू n-2 का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे थे तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म आ जाएगा हमारा, यहाँ लिख लेते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 इंटू n-1 इंटू n-2 दैट इज इक्वल्स टू
यहाँ हो जाएगा जेड क्यू माइनस 3z² और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3z अपॉन में z-1 का होल क्यू। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है और इसका है सो हमें जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते पहले। यहाँ जेड और एन को एक बार n+2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n² प्लस 2n और ये फिर +1 से n+2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस n हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म और ये हो जाएगा n² और 2n प्लस n हमारा हो जाएगा 3n और ये +2। अब बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके हम तीनों को अलग अलग जेड ट्रांसफॉर्म दे देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n², ठीक है, प्लस 3 कांस्टेंट तो बाहर और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n और +2 भी कांस्टेंट तो बाहर और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का पावर n, ठीक है। अब जो ऊपर में जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया था तो सेम वही फार्मूला को हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम वही फार्मूले को हम इस वाले में भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि n² का जेड ट्रांसफॉर्म, n का जेड ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर देखिए n² का जेड ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया z² प्लस जेड अपॉन में z-1 का होल क्यूब। फिर यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर हो गया हमारा प्लस 3zn हो गया, ठीक है, नीचे में। तो zn का जेड ट्रांसफॉर्म होता है z अपॉन में z-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से 1 का हमारा जेड ट्रांसफॉर्म होता है z अपॉन में z-1। तो सारे को है सो हम वहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इस वाले में n² का जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा यहाँ z² प्लस जेड अपॉन में z-1 का होल क्यूब प्लस यहाँ पर 3 और फिर z, ये जो 3 है वो 3 और n का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है z अपॉन में z-1 का होल स्क्वायर, फिर +2 और 1 का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है z अपॉन में z-1, ठीक है, ये होता है। तो इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है और फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो इसका, तो सॉल्व हम कर ही देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा देर तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पर हम z-1 का जो होल क्यू है वो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा z² प्लस जेड और ये प्लस 3z। अब जो z-1 का होल क्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे इसके साथ, ठीक है, z-1 का होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा z-1 बचेगा, तो 3z इंटू z-1 हो जाएगा, फिर प्लस 2z। अब z-1 का होल क्यू को हम z-1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा z-1 का होल स्क्वायर, तो ये इसके साथ हमारा मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो z-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और z-1 का होल स्क्वायर हमारा होता है, यहीं पर हम लिख देते हैं z² माइनस 2z और ये +1। तो इसको यहीं पर सॉल्व करके इसको लिख देते हैं z² प्लस जेड और ये हो जाएगा 3z² माइनस 3z और प्लस 2z इंटू z²। तो यहाँ पर हो जाएगा 2z क्यूब, ठीक है, 2z इंटू z², 2z क्यूब। अब 2z इंटू -2z तो -4z² और 2z प्लस 1 तो +2z, यही होगा। और नीचे में हमारा आ जाएगा z-1 का होल क्यूब, ठीक है। अब z² को एक साथ ले लेते हैं तो यहाँ z² है और z², तो z² प्लस 3z² हमारा 4z² हो गया और 4z² माइनस 4z², तो हमारा ये जो z² और ये प्लस 3z², तो यहाँ पर हो गया प्लस 4z² प्लस 4z² से माइनस 4z² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्लस 4z² आया तो माइनस 4z² से कैंसिल, ठीक है। तो एक हमारा zq वाला बचा यहाँ पर एक हमारा zq वाला बचा और एक -z वाला बचा। तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं 2zq, ये जो 2zq हमारा बचा एक, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2zq, ठीक है।
अब एक जेड हमारा यहाँ पर है और एक -3z यहाँ पर है और एक 2z यहाँ पर है। तो z प्लस 2z, ये जो z है और ये जो प्लस 2z है, हमारा 3z हो गया। तो 3z प्लस 3z हो गया, तो प्लस 3z से -3z कैंसिल, एक z प्लस 2z, 3z प्लस 3z से ये -3z कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा केवल बचा 2zq और अपॉन में z-1 का होल क्यू। ठीक है, ये है सो इसका आंसर हो जाएगा। किसका आंसर? ये जो z ट्रांसफॉर्म ऑफ n+1 और n+2 है, इसका z ट्रांसफॉर्म हमारा हो जाएगा 2zq अपॉन में z-1 का होल क्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है। तो इसका है सो हमें z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, 2n-1 का होल स्क्वायर का z ट्रांसफॉर्म है सो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे z ट्रांसफॉर्म और 2n-1 का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 2n का स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर -2ab, तो 2 इंटू 2n और इंटू 1, तो -2 इंटू 2n और इंटू 1, फिर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब 2n स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं z ट्रांसफॉर्म, और 2n है तो यहाँ पर हो जाएगा 4n स्क्वायर और ये हो जाएगा -4n और ये हो जाएगा +1। अब बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी से तीनों को हम अलग अलग z ट्रांसफॉर्म दे देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4z ट्रांसफॉर्म ऑफ n स्क्वायर -4 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और z ट्रांसफॉर्म ऑफ n हो जाएगा प्लस z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का पावर n हो जाएगा। अब फिर जो वही जो तीन जो फार्मूला था उसी फार्मूले का इसमें यूज करना है। तो ये जो तीनों फार्मूला है, n स्क्वायर का z ट्रांसफॉर्म, n का z ट्रांसफॉर्म और a⁻n, तो पहला फार्मूला इसमें यूज होगा, सेकेंड वाला फार्मूला इसमें, और थर्ड वाला जो फार्मूला इसमें यूज होगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 और n स्क्वायर का z ट्रांसफॉर्म हमारा होता है z स्क्वायर प्लस z, ठीक है, z स्क्वायर प्लस z अपॉन में z-1 का होल क्यू। ओके, फिर -4 और n का z ट्रांसफॉर्म हमारा होता है z अपॉन में z-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a का पावर n है तो वहाँ पर 1 का पावर n है, तो a का पावर n था तो इसमें यहाँ पर ये आ गया था, तो उसी के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा जब हम 1 का पावर n का z ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा z अपॉन में z-1, यहाँ पर a का पावर n था इसलिए यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर 1 का पावर n है इसलिए यहाँ पर हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब सेम हमारा नीचे में z-1 का होल क्यू का हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4z स्क्वायर प्लस 4z। ठीक है, अब ये जो -4z है इसमें है सो z-1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अगर हम जो z-1 का जो होल क्यू है इसको अगर हम z-1 का होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक z-1 बचेगा, और जो z-1 बचेगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4z इंटू z-1 हो जाएगा। फिर हम z-1 का होल क्यू है उसको हम z-1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा z-1 का होल स्क्वायर बचेगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो z इंटू z-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो z-1 का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारा क्या हो जाएगा? इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं तो वो हो जाएगा z स्क्वायर -2z और +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा दैट इज इक्वल्स टू 4z स्क्वायर प्लस 4z -4z इंटू z, तो -4z का स्क्वायर, -4z इंटू -1 तो +4z और प्लस z इंटू z स्क्वायर तो z³ माइनस z इंटू -2z तो -2z स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस z, और नीचे में आ जाएगा हमारा z-1 का होल क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो -4z स्क्वायर से +4z स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो z³ का एक पार्ट हमारा यहाँ पर है तो यहाँ पर लिख देते हैं हम किसका z ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे थे, हम यहाँ पर 2n-1 का होल स्क्वायर का z ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2
n-1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, एक यहाँ पर हमारा जेड क्यू बचा, ठीक है, और एक -2z² बचा, और जेड वाला पार्ट हमारा 4z + 4z 8z और प्लस जेड, तो +9z, और नीचे में आ जाएगा z-1 का होल क्यूब। तो ये है सो इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैंने पूरा सॉल्व कर लिया, जो इसके चारों क्वेश्चन थे चारों को। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सो दैट, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, साइन हाइपरबोलिक एन थीटा का जेड ट्रांसफर हमें प्रूफ करना है। जेड साइन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन में z² - 2z कॉस हाइपरबोलिक थीटा और +1, ठीक है। उसके बाद हमें a⁴n साइन हाइपरबोलिक एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म को शो करना है। z साइन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन में z² - 2az कॉस हाइपरबोलिक थीटा और +a²। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमको, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो LHS साइड वाला हम ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक एन थीटा, ठीक है। इसमें एक हमारा यूलर्स आइडेंटिटी लगेगा हाइपरबोलिक साइन का। तो वी नाउ यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ हाइपरबोलिक साइन। हाइपरबोलिक साइन का यूलर्स आइडेंटिटी हमारा क्या आता है, दैट इज, यहाँ पर लिख देते हैं साइन हाइपरबोलिक थीटा टी, दैट इज इक्वल्स टू e⁻θ t प्लस माइनस e⁻−θ t और अपॉन में 2। तो इसी का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने में अभी। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक एन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा टी था, ये जो थीटा टी था, तो यहाँ पर हो गया e⁻θ t और e⁻−θ t अपॉन में 2। तो यहाँ पर हमारा क्या एन थीटा, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसके स्थान पर इसको हम इसके जैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻n⁻θ माइनस e⁻−n⁻θ और अपॉन में 2, ठीक है, यही हो जाएगा। अब ये जो 1/2 है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी से इन दोनों को अलग अलग जेड ट्रांसफॉर्म दे देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2, यहाँ पर 1/2, ठीक है, ये 2 है हमारा, और दोनों को लिनियरिटी प्रॉपर्टी से अलग अलग जेड ट्रांसफॉर्म दे देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻n⁻θ और माइनस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−n⁻θ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ये वाला पार्ट है सो हमारा क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये जो जेड ट्रांसफॉर्म इसको उसी तरीके से लिखें, और ये जो e⁻θ है इसको इस टाइप से, और इसके पावर में हम लिख देंगे n, ठीक है। तो इसके पावर में n आ गया हमारा, ओके। और यहाँ पर हमारा -z है और अंदर में हमारा क्या बचेगा e⁻−θ और उसके पावर में हम n को लिख देंगे। तो e भी पावर और e भी पावर में है, तो दोनों पावर है सो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर सेम ऊपर वाला n⁻θ आ जाएगा, और सेम इसी तरीके से e भी पावर और e भी पावर में है, तो θ इंटू n, तो -n⁻θ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम है सो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज ये वाला जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻n हमारा क्या होता है जेड अपॉन में z-a होता है। तो सेम इसी फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पर a के स्थान पर हमारा क्या है e⁻θ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जेड अपॉन में z माइनस e⁻θ। यहाँ पर a था, a का पावर में n था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर a आ गया था,
तो इस ए के स्थान पर यहाँ पर हमारे क्या ई रेस्ट टू द पावर थीटा, तो इस ए के स्थान पर हमारा आ जाएगा ई रेस्ट टू द पावर थीटा। अब इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो सेम यही वाला फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई होगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस जेड अपॉन में जेड माइनस, और इस ए के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या ई रेस्ट टू द पावर माइनस थीटा है। तो यहाँ पर ए था तो यहाँ पर ए आ गया, तो यहाँ पर हमारा ई रेस्ट टू द पावर माइनस थीटा है, तो इस जगह पे आ जाएगा ई रेस्ट टू द पावर माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नीचे में है सो हम एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2 और नीचे में एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ जेड माइनस ई रेस्ट टू द पावर थीटा और जेड माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस थीटा का। ठीक है, तो ये है सो इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इंटू जेड माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस थीटा, और ये है सो इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो माइनस जेड इंटू जेड माइनस ई रेस्ट टू द पावर थीटा। ठीक है, अभी दोनों को सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा 1/2 बाहर में है, तो इसको बाहर में ही लिखेंगे। तो ये जो 1/2 है ये हमारा बाहर में आ गया। अब इसको अंदर लेके जाते हैं, तो जेड इंटू जेड हमारा हो जाएगा जेड स्क्वायर, और ये माइनस जेड इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस थीटा, और माइनस जेड इंटू जेड तो माइनस जेड का स्क्वायर, और माइनस जेड इंटू माइनस ई रेस्ट टू द पावर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले, और जेड ई रेस्ट टू द पावर थीटा। अब नीचे में भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार इस जेड को उठाएंगे और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड ई रेस्ट टू द पावर माइनस थीटा। ठीक है, अगर माइनस ई रेस्ट टू द पावर थीटा को उठाएंगे और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस जेड और ई रेस्ट टू द पावर थीटा। अब ये जो माइनस और ये जो माइनस है ये हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर थीटा इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस थीटा। ओके, तो ये जो ई रेस्ट टू द पावर थीटा और इंटू में ई रेस्ट टू द पावर माइनस थीटा, इन दोनों को यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों का जो बेस सेम है, दोनों का बेस हमारा सेम है, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर ई रेस्ट टू द पावर थीटा और यहाँ माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर 0, सॉरी यहाँ 0, थीटा से माइनस थीटा कैंसिल, तो ई रेस्ट टू द पावर 0, और किसी का भी पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू आता है हमारा 1, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे 1। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और ये जेड स्क्वायर से ये हमारा माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर में जो बचा अब उसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जेड और यहाँ से जेड कॉमन लिए, तो यहाँ पर हो गया जेड, और यहाँ पर हमारा बचेगा ई रेस्ट टू द पावर थीटा, और यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस थीटा। ठीक है, अब नीचे में देखते हैं, तो डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर है हमारा जेड स्क्वायर। ओके, और यहाँ से माइनस जेड और यहाँ से माइनस जेड हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ माइनस जेड आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बचेगा ई रेस्ट टू द पावर थीटा प्लस में, तो यहाँ पर भी हमारा माइनस कॉमन ले लिए, तो ये भी हमारा प्लस में ही बचेगा, तो प्लस हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर माइनस थीटा। ठीक है, और ये ई रेस्ट टू द पावर थीटा इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस थीटा को सॉल्व किए, तो इसका वैल्यू आया था हमारा 1। ओके, अब ये जो 1/2 है इसको हम अंदर लेके जाएंगे, तो अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड इंटू ई रेस्ट टू द पावर थीटा माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस थीटा, और अपॉन में 2 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर माइनस जेड और ई रेस्ट टू द पावर थीटा प्लस ई रेस्ट टू द पावर माइनस थीटा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा है सो दो तरह का यूलर्स आइडेंटिटी इसमें हमारा लगेगा। ठीक है, तो एक हमारा यूलर्स आइडेंटिटी लगेगा, इसको यहाँ पर ये सारा फार्मूला है, जो जितने भी रेट्स मैं लिख रहा हूँ वो सारा हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ हाइपरबोलिक साइन। तो साइन
हाइपरबोलिक थीटा, वो हमारा हो जाएगा ई रेस टू द पावर थीटा माइनस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा और डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिया था साइन हाइपरबोलिक थीटा टी लिया था, तो यहाँ पर ई रेस टू द पावर थीटा टी हो गया था माइनस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा टी अपन में 2। तो अब थीटा टी के स्थान पर केवल हम ले रहे हैं थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू द पावर थीटा माइनस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा अपन में 2। और एक और होगा यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ हाइपरबोलिक कोसाइन, ठीक है। और वो होता है हमारा कॉस हाइपरबोलिक थीटा दैट इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा अपॉन में 2 होता है, ठीक है। और 2 को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा दैट इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा, ठीक है। तो यही दोनों फार्मूला का इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर है, सो देखिए ये जो है यहाँ पर हमारा यहाँ पर ई रेस टू द पावर थीटा माइनस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा अपॉन में 2, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो ये हो जाएगा जेड साइन हाइपरबोलिक थीटा। इसके स्थान पर ये है सो हमारा यहाँ पर है, और ये किसके बराबर है साइन हाइपरबोलिक थीटा के बराबर, और अपॉन में ये हो गया जेड स्क्वायर और ई रेस टू द पावर थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा, ये हमारा 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा हो जाएगा। तो माइनस जेड और ये 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। और ये हमारा +1। तो ये किसका जेड ट्रांसफॉर्म था हमारा साइन हाइपरबोलिक एन थीटा का, और वो हमें प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था। तो ये है सो हमारा प्रूफ यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर लिख देंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक एन थीटा दैट इज इक्वल्स टू जेड साइन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड कॉस हाइपरबोलिक थीटा और +1, ठीक है। तो अब हम इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर है सो हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। इसको है सो इसके बराबर हमको लाना है। तो हम LHS साइड वाला ले लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस टू द पावर एन साइन हाइपरबोलिक एन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक एन थीटा का है सो जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, और इसका भी हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 में इसको फाइंड किया। तो वो हमारे क्या आया था, यहाँ पर आया था जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक एन थीटा दैट इज इक्वल्स टू जेड साइन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड कॉस हाइपरबोलिक थीटा और +1 आया था, ठीक है, यह आया था। अब है सो हम इसमें डैम्पिंग रूल का यूज करके हम इस पूरे का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, बाय डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इफ़ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन दैट इज इक्वल्स टू यू ऑफ जेड, देन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, जब यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा यू ऑफ जेड के बराबर आ जाए, तब हम इस यू ऑफ एन में ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दें इस यू एन में। तो इसका जो यू ऑफ जेड है, तो इसका यू ऑफ जेड हमारा जेड है सो चेंज हो जाता है यू ऑफ जेड बाय ए में। जब हम इस यू एन में ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो यू ऑफ जेड है वो हमारा जेड चेंज हो जाता है जेड बाय ए में। तो इसी का यूज करके हम इसका पूरा है सो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा यू एन का है, ये हमारा यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म यहाँ पर यू ऑफ जेड हो रहा है। तो उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट होगा इसका, ये इसका यू एन हो गया। तो यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म ये आ गया हमारा यू ऑफ जेड, ठीक है। तो ये इसका यू ऑफ जेड हो गया और ये इसका यू ऑफ एन हो गया। तो इस यू ऑफ एन में
हम a रेस्ट टू द पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस u ऑफ n में हम a रेस्ट टू द पावर n से मल्टीप्लाई किए थे, उसी तरीके से साइन हाइपरबोलिक n थीटा में हम a रेस्ट टू द पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ a रेस्ट टू द पावर n और साइन हाइपरबोलिक n थीटा। तो इस un में हम a रेस्ट टू द पावर n से मल्टीप्लाई किए थे, तो इसका जो u ऑफ z है वो हमारा चेंज हो गया था u ऑफ z बाई a में। तो सेम इसका भी u ऑफ z हमारे चेंज हो जाएगा u ऑफ z बाई a में, जब इस साइन हाइपरबोलिक n थीटा में a रेस्ट टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका u ऑफ z हमारा चेंज हो जाएगा u ऑफ z बाई a में। तो इसका जो z है वो हमारे z बाई a में चेंज हो गया। तो ये जो u ऑफ z है वो हमारा तो इसके बराबर भी है, ठीक है, u ऑफ z हमारा इसके बराबर है। तो जब इसका z है सो हमारा z बाई a में चेंज हो गया, तो सेम हमारा यहाँ पर जो z लगा हुआ है वो भी हमारा z बाई a में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा z बाई a साइन हाइपरबोलिक थीटा, और ये अपॉन में नीचे में z है तो z चेंज हो रहा है हमारा z बाई a में। तो z बाई a का होल स्क्वायर हो गया, और ये -2 और z है सो चेंज हो जाएगा z बाई a में, और ये कॉस हाइपरबोलिक थीटा और +1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा z बाई a साइन हाइपरबोलिक थीटा, और नीचे में यहाँ पर z बाई a का होल स्क्वायर है, ठीक है, z बाई a का होल स्क्वायर। तो z बाई a का जो होल स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर, ठीक है, इसको समझाने के लिए लिखा है। तो नीचे से a स्क्वायर को हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो नीचे a स्क्वायर हमारा एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर हमारा z स्क्वायर बचेगा। अब इस a स्क्वायर से इस a को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा केवल a बचेगा, तो जो a इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -2az और कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। यहाँ पर हमारा 1 है नीचे में, तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 होगा, तो हमारा a स्क्वायर यहाँ आ जाएगा जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, ये क्लियर। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू ये z बाई a z साइन हाइपरबोलिक थीटा और अपॉन में a, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड में था तो ऊपर लेके जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई, तो ऊपर में जाएगा तो यहाँ पर a स्क्वायर और z स्क्वायर -2az और कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस a का स्क्वायर। अब एक a से हमारा ये a कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा az साइन हाइपरबोलिक थीटा बचा। तो हम किसका z ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, इसका फाइंड कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट हमारा आ जाएगा, इसका फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं z ट्रांसफॉर्म ऑफ a रेज़ टू द पावर n और साइन हाइपरबोलिक n थीटा दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर a z साइन हाइपरबोलिक थीटा बचा, और ये हो गया z स्क्वायर -2az कॉस हाइपरबोलिक थीटा और प्लस a स्क्वायर। तो यही है सो हमें प्रूव करना था, जो कि हमारा प्रूव यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4th की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा 2 क्वेश्चन है और दोनों को ही प्रूफ करना है, ठीक है। और इसके साथ हमारा एक इवेलुएट करने के लिए दे दिया है। तो सेम ये जो क्वेश्चन है ये इसी फॉर्मूले से ये हमारा इवेलुएट हो जाएगा, ठीक है। सेम ये जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई कर देंगे और ये है सो हमारा इवेलुएट हो जाएगा। और ये जो दोनों हैं इन दोनों को प्रूफ करना है, ठीक है। इसको इसके बराबर प्रूफ करना है और इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है z ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर -an और cos n थीटा। इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, z इंटू ई रेज़ टू द पावर ब्रैकेट में z इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस कॉस थीटा अपॉन में z स्क्वायर और ई रेज़ टू द पावर 2 है -2z ई रेज़ टू द पावर कॉस थीटा और +1, ठीक है। इसको हम को इसके बराबर है सो प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम है सो LHS साइड वाला ले लेते हैं यहाँ पर। तो LHS साइड में हमारा है z ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर -an और ये cos n थीटा है, ठीक है। तो इसमें है सो सबसे पहले हम
कॉस एन थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कॉस एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है, इसको मैंने प्रूफ भी करवाया पीछे। तो कॉस एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है जेड इंटू जेड माइनस कॉस थीटा अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा प्लस 1। पिछले वाले जो इसे कुछ मतलब 1-2-3 वीडियो लेक्चर के पीछे इसको है सो मैंने कॉस एन थीटा को प्रूफ भी करवाया, ठीक है। तो ये है सो हमारा कॉस एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड इंटू जेड माइनस कॉस थीटा अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा और प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम डैम्पिंग रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, बाय डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। क्या होता है हमारा डैम्पिंग जेड ट्रांसफॉर्म का डैम्पिंग रूल? वो होता है हमारा कि जब un का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ जेड के बराबर हो जाए, तब इस un में हम a रेज टू द पावर माइनस n से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म हमारा हो जाएगा u ऑफ a इंटू जेड, a बाई जेड नहीं, a इंटू जेड, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। और अगर हम इसी un में a रेज टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है u ऑफ जेड बाय a, ठीक है। 2 फॉर्मूला होता है हमारा डैम्पिंग रूल का। तो अब अभी सबसे ज़्यादा इसी का यूज हो रहा था, तो अब है सो हमारा इसका यूज आया है, ठीक है। a रेज टू द पावर n इंटू un से इस un में a रेज टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका जो u ऑफ जेड है वो हमारा चेंज हो गया u ऑफ a जेड में, यानी कि जेड के साथ a मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अभी है सो हमें इसका यूज करना है इसमें, इसको सॉल्व करने में, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये इसका u ऑफ n हो गया, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये इसका u ऑफ जेड हो गया। जैसे un का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ जेड होता है, उसी तरीके से कॉस एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा ये आ गया जो कि u ऑफ जेड के बराबर है, ठीक है। तो un का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ जेड होता है, तो इस un में हम a रेज टू द पावर माइनस n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं, e रेज टू द पावर माइनस n को मल्टीफाई करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा e रेज टू द पावर a और उसके पावर में माइनस n, और ये कॉस n थीटा, ठीक है। तो a के स्थान पर हमारा हो जा रहा है e रेज टू द पावर a, तो यहाँ पर e रेज टू द पावर a और इसके पावर में n, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा कॉस n थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो a के स्थान पर यहाँ पर हमारा है e रेज टू द पावर a से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर ये a के बराबर हो गया। तो जब हम un में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका u ऑफ जेड हमारा चेंज हो जाएगा, किस में? ये हमारा चेंज हो जाएगा u ऑफ e रेज टू द पावर a और इंटू जेड, क्योंकि इसका जो a रेज टू द पावर इसका जो un है, इसमें अगर हम a रेज टू द पावर माइनस n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो z है, ये जो u ऑफ जेड का जो z है वो हमारा चेंज हो जा रहा है u ऑफ a इंटू जेड में, यानी कि z के पीछे ये वाला जो पार्ट है वो हमारा लग जा रहा है। तो उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट हो गया ये इसका un हो गया, तो un में हम इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका जो u ऑफ जेड है यहाँ पर वो उसका जो z है वो हमारा चेंज हो जाएगा e रेज टू द पावर a इंटू जेड में, ठीक है। तो जब इसका जो z है e रेज टू द पावर a इंटू जेड में हमारा चेंज हो गया, तो ये वाला भी तो पार्ट हमारा u ऑफ जेड के बराबर है, ठीक है। तो ये सारा z भी हमारा चेंज हो जाएगा e रेज टू द पावर a इंटू जेड में, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे ये जो है z इंटू ई रेज टू द पावर a, और ये z इंटू ई रेज टू द पावर a और माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और अपॉन में
यहाँ पर हो जाएगा जेड इंटू ई रेस टू द पावर ए का स्क्वायर, और ये माइनस 2 जेड ई ए, जेड को हम चेंज कर रहे हैं ई रेस टू द पावर ए इंटू जेड में, ठीक है, माइनस 2 जेड ई रेस टू द पावर ए कॉस थीटा, और ये प्लस 1। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस ए एन कॉस एन थीटा, जो कि हमारा बराबर आ गया जेड इंटू ई रेस टू द पावर ए, और जेड इंटू ई रेस टू द पावर ए माइनस कॉस थीटा। अब स्क्वायर को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर, और ये ई रेस टू द पावर 2a, ये हो जाएगा माइनस 2 जेड ई रेस टू द पावर ए कॉस थीटा, और ये प्लस 1। तो यही है सो हमें प्रूफ करना था, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये है सो हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे हम लोग जब उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस ए और साइन एन थीटा, जिसको हमको प्रूव करना है। इसके बराबर जेड इंटू ई रेस टू द पावर ए साइन थीटा, और अपन में जेड स्क्वायर ई रेस टू द पावर 2 है माइनस 2 जेड ई रेस टू द पावर ए कॉस थीटा, और प्लस 1 के बराबर, ठीक है। और उसके बाद हमको ये भी फाइंड करना है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू द पावर 3n साइन 2n का जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इसका है सो LHS साइड हम ले लेते हैं। तो LHS साइड में हमारा जो है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस ए एन साइन एन थीटा। तो इसको अगर हम मॉडिफाई कर ले थोड़ा सा, तो हम इसको लिख सकते हैं ये जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर ए और रेस टू द पावर माइनस एन, और ये साइन एन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले साइन एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एन थीटा। तो इसको भी मैंने पिछले लेक्चर या फिर उससे पिछले लेक्चर में इसको भी मैंने प्रूफ करवाया है, ठीक है। मतलब जेड ट्रांसफॉर्म का किसी एक वीडियो में हमने इसका है सो जेड ट्रांसफॉर्म प्रूफ करवाया है, ठीक है। इसका भी और उसके ऊपर जो था कॉस एन थीटा, वो सारे को मैंने प्रूफ करवाया। तो साइन एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा जेड साइन थीटा अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड कॉस थीटा प्लस 1। अब फिर से वही डैम्पिंग रूल है सो हमारा अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, बाय डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो जब un का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ जेड के बराबर आ जाए, तब हम इस u ऑफ n में a रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दें, a रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दें इस un में। तो इसका जो u ऑफ z है, तो z है सो हमारा चेंज हो जाएगा u ऑफ a z में, ठीक है। यहाँ पर चेंज हो जाएगा u ऑफ a इंटू जेड में, जब a रेस टू द पावर माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये इसका un हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये इसका u ऑफ z हो जाएगा। तो un का जेड ट्रांसफर हमारा u ऑफ z होता है, उसी तरीके से un यानी कि साइन एन थीटा का जेड ट्रांसफर हमारा ये है, जो कि बराबर है u ऑफ z के। तो इस un में हम a रेस टू द पावर माइनस n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस un यानी कि साइन एन थीटा में हम e रेस टू द पावर a और रेस टू द पावर माइनस n से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफर ऑफ e रेस टू द पावर a रेस टू द पावर माइनस n साइन एन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो इस a के स्थान पर हमारा क्या आ गया, e रेस टू द पावर a के स्थान पर आ गया हमारा e का पावर a, ठीक है। और इस un के स्थान पर क्या आ गया, साइन एन थीटा। तो un के स्थान पर आ गया हमारा साइन एन थीटा। और इसका जो u ऑफ a z है, तो यहाँ पर हमारा u ऑफ z ये वाला जो पार्ट है वो हो गया, ठीक है। तो इसका यहाँ पर a लगा था, तो यहाँ पर u ऑफ a z हो गया। तो यहाँ पर हमारा e रेस टू द पावर a लगा है, इस a के स्थान पर हमारा यहाँ पर e रेस टू द पावर a लगा है। तो इसका u ऑफ z हमारा हो जाएगा u ऑफ e रेस टू द पावर a और इंटू z हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसका u ऑफ z हमारा चेंज हो गया u ऑफ e रेस टू द पावर a इंटू जेड में,
तो ये वाला जो भी पार्ट भी तो हमारा u ऑफ जेड के बराबर है, तो इसका भी तो z हमारा e रेस टू द पावर a इंटू जेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा e रेस टू द पावर a इंटू जेड साइन, और ये थीटा, और नीचे में है हमारा जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर हमारा चेंज होगा e रेस टू द पावर a और जेड का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा, और माइनस ये जो फिर यहाँ पर 2z है, तो z के स्थान पर क्या हो जाएगा e रेस टू द पावर a और z, और ये कॉस थीटा, और फिर क्या हमारा +1 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा z ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू द पावर, यहाँ पर क्या था a e रेस टू द पावर -an। ठीक है, और ये साइन n थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा z इंटू ई रेस टू द पावर a साइन थीटा। अब इसका है सो ई रेस टू द पावर a इंटू जेड का स्क्वायर हम करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर और ई रेस टू द पावर 2a, और यहाँ पर हो जाएगा -2z ई रेस टू द पावर a और कॉस थीटा और +1। तो यही है सो हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। अब ये जो इवेलुएट वाला जो पार्ट रह गया इसको भी करेंगे। अभी यहाँ पर है हमारा ई रेस टू द पावर 3n साइन 2n को हमें जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो प्रूफ करना था ये हमारा यहाँ पर आ चुका है, तो ये प्रूफ हो चुका है। अब इसको है सो हम फाइंड कर लेंगे, ई रेस टू द पावर 3n इंटू साइन 2n का जेड ट्रांसफॉर्म अब सिर्फ फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन 2n का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, उसके बाद इस पूरे का, तो साइन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो साइन 2n का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करने से पहले हमें साइन n थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन n थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है जेड साइन थीटा अपॉन में जेड स्क्वायर -2z कॉस थीटा और +1 होता है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ साइन n थीटा, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारा साइन 2n, तो यहाँ पर लिखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2n। तो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो इस थीटा के स्थान पर हमारा क्या है 2 है, तो जहाँ जहाँ थीटा रहेगा उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड साइन 2 और अपॉन में यहाँ जेड स्क्वायर -2z और यहाँ पर -2z और कॉस 2 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, अब है तो इसमें डैम्पिंग रूल हम अप्लाई करेंगे, तो बाय डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म यहाँ पर लिखते हैं बाय डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो डैम्पिंग रूल क्या होता है, जब हमारा un का जेड ट्रांसफॉर्म u ऑफ जेड के बराबर हो जाए तब हम इस un में a रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दें, a रेस टू द पावर n इंटू un। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है u ऑफ जेड बाय a में, दैट इज इक्वल्स टू u ऑफ a इन्वर्स जेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा e रेस टू द पावर 3n है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई अगर हम यहाँ पर कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा z और ये हो जाएगा e रेस टू द पावर यहाँ e रेस टू द पावर 3 और ये रेस टू द पावर n और ये साइन 2n। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया जिसे un का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ जेड के बराबर होता है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये इसका un हो गया और ये वाला जो पूरा पार्ट हो गया ये इसका u ऑफ जेड हो गया। तो इस un में हम a रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से ये जो un साइन 2n है, un हमारा क्या है साइन 2n, उसमें हम e रेस टू द पावर 3n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू द पावर 3n और साइन 2n में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस un में हम a रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई किए, तो इसका जो u ऑफ जेड था वो हमारा जेड बाय a में चेंज हो गया। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो a के स्थान पर हमारा क्या e रेस टू द पावर 3 है, a के स्थान पर हमारा e रेस टू द पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर a का पावर n था, तो इसका जो u ऑफ जेड था वो हमारा जेड बाय a में चेंज हो गया। तो अबर हमारा a के स्थान पर क्या है e रेस टू द पावर 3 है, तो इसका जो u ऑफ जेड है वो हमारा चेंज हो जाएगा u ऑफ
जेड अपॉन में ई रेस टू द पावर 3 में, ठीक है। तो ये वाला जो यू ऑफ जेड है ये हमारा इसके बराबर है, तो इसका जेड हमारा जेड बाय ई रेस टू द पावर 3 में चेंज हो गया। तो ये जो पूरा जो जेड है यहाँ पर वो भी हमारा जेड अपॉन में ई रेस टू द पावर 3 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये जेड अपॉन में ई रेस टू द पावर 3 और ये हो जाएगा साइन 2, ठीक है, साइन 2। और नीचे में हो जाएगा जेड अपॉन में सारा जेड है सो हमारा चेंज हो गया जेड अपॉन में ई रेस टू द पावर 3 में, और इसका स्क्वायर है, ठीक है, क्यूब कर दे रहे हैं यहाँ पर, स्क्वायर है यहाँ पर, तो -2 और ये भी जेड हमारा चेंज हो जाएगा जेड अपॉन में ई रेस टू द पावर 3 और ये cos 2 और ये +1। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जेड अपॉन में जेड साइन 2 अपॉन में ई रेस टू द पावर 3, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा नीचे में जेड का स्क्वायर और यहाँ ई रेस टू द पावर 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये -2 जेड अपॉन 2 जेड कॉस 2 अपॉन में ई रेस टू द पावर 3 और ये +1। तो ई का पावर यहाँ पर 3 है और फिर इसके पावर में 2 है, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो ई रेस टू द पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पर इसके स्थान पर हम ई रेस टू द पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये हमारा ई रेस टू द पावर 6 के बराबर है। तो नीचे में हमारा ई रेस टू द पावर 6 है सो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में जो बचा उसको लिखते जेड साइन 2 अपॉन में ई रेस टू द पावर 3 और नीचे में ई रेस टू द पावर 6 है सो एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर और ई रेस टू द पावर 6 से ई रेस टू द पावर 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा ई रेस टू द पावर 3 बचेगा। तो जो ई रेस टू द पावर 3 जो बचेगा वो हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 जेड और ई रेस टू द पावर 3 और cos 2, ठीक है। और यहाँ पर ई रेस टू द पावर 6 को डिवाइड 1 करेंगे तो ई रेस टू द पावर 6 ही बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ई रेस टू द पावर 6, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जेड साइन 2 अपॉन में ई रेस टू द पावर 3 इंटू, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर 6 अपॉन में जेड स्क्वायर -2 जेड ई रेस टू द पावर 3 और cos 2 प्लस ई रेस टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 3 से यहाँ पर एक 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पर केवल ई रेस टू द पावर 3 बचेगा, ठीक है। 6 है तो यहाँ पर मान लीजिए 6 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर ई रेस टू द पावर 3 और इंटू ई रेस टू द पावर 3, तो दोनों का बेस सेम होता है तो पावर 8 हो जाता है। तो एक ई रेस टू द पावर 3 से एक ई रेस टू द पावर 3 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो किसका हम लोग जेड ट्रांसफर फाइंड कर रहे हैं, हम लोग फाइंड कर रहे हैं इसका जेड ट्रांसफर, तो यहाँ पर लिख देते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू द पावर 3n और ये साइन 2n जो कि बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पर जो बचा हुआ जो पार्ट है ई रेस टू द पावर 3 इंटू जेड साइन 2, तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू द पावर 3 इंटू जेड और ये साइन 2 अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस ये जो जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड और ई रेस टू द पावर 3 और ये हो जाएगा cos 2 प्लस ई रेस टू द पावर 6, ठीक है। तो ये है सो इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो आखिरी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यूजिंग, इसका यूज करके ऐसा हमें प्रूफ करना है कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n+1 का होल स्क्वायर हमारा होता है जेड³ प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में z-1 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसका जो LHS साइड है उसको ले लेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n+1 का होल स्क्वायर। तो n+1 का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n² प्लस 2n और प्लस 1। बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी से तीनों को अलग अलग हम जेड ट्रांसफॉर्म दे सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n², ठीक है, 2so कांस्टेंट तो बाहर, और ये जो हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n और ये हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। अब इसमें है सो
एक फार्मूला है सो हमारा यहाँ पर दिया हुआ एन स्क्वायर का जेड ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, जेड स्क्वायर प्लस जेड अपॉन में जेड माइनस वन का होल क्यूब। और दो फार्मूला और होगा हमारा, तो एक फार्मूला और होगा हमारा ये जेड ट्रांसफॉर्म, सॉरी ये छोटा जेड लिख दिए, ये बड़ा जेड लिखते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन हमारा होता है जेड अपॉन में जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। और उसी तरीके से यहाँ पर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस टू दी पावर एन हमारा होता है जेड अपॉन में जेड माइनस ए। ठीक है, तो इस वन को हम लिख सकते हैं यहाँ पर वन का पावर एन लिख सकते हैं। तो एन स्क्वायर का जेड ट्रांसफर हमारा क्या होता है, जेड स्क्वायर प्लस जेड अपॉन में जेड माइनस वन का होल क्यूब। तो इसको लिख देते हैं जेड स्क्वायर प्लस जेड अपॉन में जेड माइनस वन का होल क्यूब। ठीक है, अब प्लस 2 और एन का जेड ट्रांसफर हमारा होता है जेड अपॉन में जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू जेड अपॉन में जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए का पावर एन का जेड ट्रांसफर हमारा होता है जेड अपॉन में जेड माइनस ए। यहाँ पर ए था तो यहाँ पर ए आ गया था, तो यहाँ पर हमारा 1 है, 1 का पावर एन है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड अपॉन में जेड माइनस वन। ठीक है, अब नीचे में लिखते हैं जेड माइनस वन का होल क्यू है सो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड। अब ये जो जेड माइनस वन का होल क्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे जेड माइनस वन का होल स्क्वायर से, तो हमारा केवल जेड माइनस वन बचेगा जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस 2 जेड और ये जेड माइनस वन। ठीक है, फिर जेड माइनस वन का होल क्यू को हम इसके साथ डिवाइड में करेंगे तो जेड माइनस वन का होल स्क्वायर बचेगा जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इंटू जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो जेड माइनस वन का होल स्क्वायर होता है वो हमारा होता है जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड और प्लस 1। इसको हम यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड और ये प्लस 2 जेड इंटू जेड, तो 2 जेड स्क्वायर और 2 जेड इंटू माइनस वन तो माइनस 2 जेड। ठीक है, अब ये जो जेड है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में करेंगे तो जेड इंटू जेड स्क्वायर हमारा हो जाएगा जेड क्यू, जेड इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा हमारा जेड क्यू, और जेड इंटू माइनस 2 जेड तो माइनस 2 जेड स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस जेड, और अपॉन में हमारा बचेगा जेड माइनस वन का होल क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देते हैं और जो बचेगा उसको रहने देते हैं। तो हम किसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, एन प्लस वन का होल स्क्वायर का, तो इसको लिख देते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जेड क्यू वाला जो पार्ट है वो हमारा बचेगा। अब जेड स्क्वायर को देखिए, तो यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड स्क्वायर 3 जेड स्क्वायर, तो 3 जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड स्क्वायर, तो हमारा केवल 1 जेड स्क्वायर बचेगा, तो इसको हम यहाँ पर लिख दें। ठीक है, अब ये जेड प्लस जेड 2 जेड और 2 जेड और ये माइनस 2 जेड, तो 2 जेड से ये जेड ये माइनस 2 जेड और ये कैंसिल। ठीक है, तो हमारा केवल नीचे में बचेगा जेड माइनस वन का होल क्यू। ओके, तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन प्लस वन का होल स्क्वायर हमारा हो गया जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस वन का होल क्यू। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।